हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला मीन्स रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। दूसरे तरीके से बोले तो केमिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो रूल्स समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला के डेफिनेशन से। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन। मैं बात करूँ अगर सोडियम क्लोराइड सब्सटेंस का, तो इसको आप NaCl के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको आपने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, ये सिंबल ही केमिकल फार्मूला कहलाएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका आप ये समझेंगे कि ये NaCl का फॉर्मेशन हुआ कैसे है, इसके कुछ रूल्स के अनुसार इसका NaCl फॉर्म हुआ है, तो वो रूल्स समझेंगे। रूल नंबर 1 है कि राइट द सिंबल्स एंड वैलेंसीज। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड सब्सटेंस की बात करें तो इसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट है, सोडियम एलिमेंट, क्लोरीन एलिमेंट। तो सोडियम एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे, क्लोरीन एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे। दूसरा ये कि वैलेंसीज भी उसको वहाँ पे शो कराएंगे। वैलेंसीज हो सकता है उस एलिमेंट का, जैसे सोडियम एलिमेंट का वैलेंसी +1 होता है तो आप उसके नीचे लिखेंगे। क्लोरीन वैलेंसी का जो क्लोरीन का जो वैलेंसी होता है -1 होता है तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे, या उसको राइट साइड कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी +1 ऐसे बोला जाता है, लेकिन आप 1+ ज़्यादा बेहतर होगा, सही। तो 1+ होता है और क्लोरीन की वैलेंसी 1- होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 को नहीं लिखा जाता है तो आप 1 को इग्नोर भी कर सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस को भी लिख सकते हैं आप। तो आपने क्या देखा कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंसीज को चाहे आप नीचे भी लिख सकते हैं उस एलिमेंट के नीचे, या फिर उस एलिमेंट के राइट कॉर्नर पे, मीन्स यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं उसके वैलेंसीज को। मतलब आपने फर्स्ट रूल में ये देखा कि उसके सिंबल्स और वैलेंसी को शो कराते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फिगर में भी आप मैग्नीशियम क्लोराइड में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का आपने क्लोराइड का यानी क्लोरीन का वैलेंसी सिंबल लिखा आपने, फिर उसके बाद राइट कॉर्नर पे उसके वैलेंसीज को आपने शो किया। हो सकता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होता है तो नीचे भी आप लिख सकते थे, 1- होता है तो 1- आप नीचे भी लिख सकते थे यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए सेकेंड रूल क्या होगा। सेकेंड रूल ये कह रहा है कि द वैलेंसी ऑफ एटम्स मस्ट बी बैलेंस्ड, मीन्स चार्ज ऑन आयन्स मस्ट बी बैलेंस। वैलेंसी और चार्ज में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि किसी भी एटम पे जितना चार्ज होता है उसकी उतनी ही वैलेंसी होता है। तो आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड की जो वैलेंसी आप चाहे नीचे अगर लिख पा रहे हैं तो नीचे तो आपने लिख दिया, बट बैलेंस करने का मतलब यह हो कि क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब सोडियम वाला वैलेंसी क्लोरीन पे चला जाएगा, क्लोरीन वाला वैलेंसी सोडियम पे चला जाएगा, मीन्स ये तरीका ही बैलेंस्ड कहलाता है। तो आप देख सकते हैं दूसरे तरीके से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करूँ, मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे 2+ होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1- होता है। तो क्लोरीन का वैलेंसी मैग्नीशियम पे चला जाएगा और मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन की पे चला जाएगा। मतलब ये तरीका ही बैलेंस्ड कहलाता है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, 1 मैग्नीशियम पे आया तो 1 को इग्नोर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हो जाएगा Mg पे जो क्लोरीन वाला वैलेंसी 1 आया तो 1 को नहीं लिखेंगे, लेकिन क्लोरीन पे जो मैग्नीशियम का 2 आया तो वो 2 लिखेंगे, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2 हो जाएगा। इस तरीके से रूल नंबर 3 देखिए, इन अ केमिकल फार्मूला मेटल और केटाइन इज रिटेन फर्स्ट। आप ये सोच रहे हैं कि आप जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड के फार्मूला में Mg आपने पहले लिखा, क्लोरीन बाद में लिखा, ऐसा क्यों? ये 3rd नंबर रूल्स यही कहता है कि मेटल को पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल को बाद में। दूसरे तरीके से बोलें तो मेटल का वैलेंसी प्लस में होता है ऑलवेज, आप जानते हैं। जो प्लस वाला पार्ट है वो पहले लिखा जाता है, जो माइनस वाला पार्ट जो होता है वो राइट साइड लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम प्लस वाला पार्ट है मतलब मेटल है, अब क्लोरीन माइनस वाला पार्ट है मतलब ये नॉन मेटल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेटल को लेफ़्ट साइड और नॉन मेटल को राइट साइड लिखा जाता है। ये केमिकल फार्मूला में ये हमेशा याद रखेंगे। मेटल का वैलेंसी हमेशा प्लस में होता है, नॉन मेटल का वैलेंसी हमेशा माइनस में। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि प्लस वाला पार्ट पहले, माइनस वाला पार्ट बाद में लिखा जाता है, इस तरीके से। अब रूल नंबर देखिए 4 कह रहा है कि if a compound consists of a polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number indicate the ratio। मतलब ये कि जैसे कार्बोनेट का जो वैलेंसी होता है वो -2- होता है, ठीक है। तो ये तो पॉलीएटॉमिक आयन्स है तो इसको ब्रैकेट के ऊपर में यहाँ पे 2- शो करवाते हैं। जैसे अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होता है 3+ और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2-। तो इसको अब फार्मूला जब बनेगा तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस्ड करेंगे तो ये एल्युमिनियम पे चला जाएगा, ये सल्फेट पे चला
जाएगा। तो अब यहाँ पे जो आया है एल्युमिनियम के पास आया है 2 और सल्फ़ेट के पास जो गया है वो गया है SO4 पे जो गया है 3 गया है। तो ये जो SO4 पॉली एटॉमिक आयन्स है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तब होल थ्राइस लिखेंगे इस तरीके से। मतलब ये वाकई जो ये पॉली एटॉमिक आयन्स है इसको हम ब्रैकेट्स में शो करवाएंगे। कहने चाह ये रहा है, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3+ और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है 1-। अब ये हाइड्रोक्साइड वाला वैलेंसी एल्युमिनियम पे आएगा और एल्युमिनियम वाला वैलेंसी हाइड्रोक्साइड पे जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फार्मूला लिखने जाएंगे तो एल्युमिनियम, अब ये OH, ये एल्युमिनियम पे 1 को इग्नोर किया गया क्योंकि हाइड्रोक्साइड वाला 1 यहाँ आया है तो 1 को इग्नोर किया जाएगा, लेकिन OH पे तो 3 जाएगा तो ये ऐसे लिखना गलत होगा। इसको ब्रैकेट में देंगे तब वो 3 लिखेंगे। मतलब पॉली एटॉमिक जितने भी आयन्स हैं उसको स्मॉल ब्रैकेट में यानी ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। अब समझ सकते हैं ये रूल नंबर 4 क्या है। अगर सिंगल आयन्स है, जैसे अगर हाइड्रोजन आयन्स, ये क्लोराइड आयन्स, ये सारे सिंगल आयन्स है। जैसे NaCl, तो NaCl में ये Cl- जो था ये सिंगल आयन्स में था तो इसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं होगा इस तरीके से। जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम की वैलेंसी होता है 1+ और ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2-। तो ये 2- जो है सोडियम पे आएगा, जब बैलेंस करेंगे तो सोडियम वाला 1 उस पे जाएगा, लेकिन लिखते वक्त 1 को इग्नोर किया जाता है। तो Na के पास जो आया है ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन पे गया था सोडियम वाला 1, देखिए 1 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो सिंगल आयन था इसलिए इसमें ब्रैकेट नहीं लिया गया है, यहाँ पे ऐसा कोई ब्रैकेट नहीं लिया गया है। इस तरीके से ये रूल्स आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको शॉर्टली में बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल्स में लिखने जा रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके सिम्बॉल्स लिखेंगे। मैग्नीशियम और क्लोरीन का मैंने सिम्बॉल लिखा, उसके बाद उसके चार्ज को दर्शाएंगे, उसके वैलेंसीज को दर्शाएंगे। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होता है तो ऊपर में लिख दिया, क्लोरीन की वैलेंसी 1- होता है ऊपर में लिख दिया। फिर थर्ड ये अगला जो रूल है वो उसको बैलेंस्ड किए जाते हैं। देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन जो मल्टीप्लाई होता है तो उसको बैलेंस्ड किया जाएगा। मैग्नीशियम वाला वैलेंसी क्लोरीन पे, क्लोरीन वाला वैलेंसी मैग्नीशियम पे, लेकिन लिखते वक्त 1 को इग्नोर किया जाता है और साइन को भी इग्नोर किया जाता है। जैसे 1+, 2+, 2- ऐसा कुछ साइन जो रहता है वो साइन को इग्नोर किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं +- साइन को इग्नोर किया जाता है और तो और 1 को भी इग्नोर किया जाता है। तो लास्ट में देख सकते हैं इग्नोर 1 को भी किया गया है, मैग्नीशियम MgCl2 बन गया है क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी क्लोरीन पे चला गया, क्लोरीन का वैलेंसी मैग्नीशियम पे आया है, लेकिन क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है जो कि इग्नोर किया गया है। यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन्स नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, इस वाले का स्क्रीनशॉट लेके आप समझ सकते हैं। लेकिन आगे मैं आपको ये वाला पहले आप याद कर लें, ये आपको काम देगा। जो इंपॉर्टेंट आयन्स है इसकी वैलेंसी आपको काम देगा। जैसे सल्फेट का वैलेंसी 2- होता है, कार्बोनेट का 2-, नाइट्रेट का 1-, नाइट्राइट का भी 1-, नाइट्राइट का 3- होता है, फॉस्फेट का 3-, अमोनियम का +1 यानी 1+ होगा, यानी कॉपर का 2 वैलेंसी शो करता है, याद कर सकते हैं। जिंक का 2+, कैल्शियम का 2+, बेरियम का 2+, एल्युमिनियम का 3+, ऑक्साइड सल्फाइड का 2-। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लिए जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम देगा केमिकल फार्मूला बनाते वक्त, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों को। इस वाले में आप देख सकते हैं बेहतर आपको समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूँ, हाँ, जैसे कि ये पॉली एटॉमिक आयन्स यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले को, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा ये आपको पूछा जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे। तो अमोनियम पहले सिंबल लिखेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग सिंबल लिखेंगे, सल्फेट का सिंबल आप लिखेंगे, उसके बाद उसके वैलेंसीज को लिखा जाता है। तो या तो नीचे भी 1+ लिख सकते हैं, सल्फेट का 2- होता है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, या राइट कॉर्नर पे यहाँ पे भी आप लिख सकते थे। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है, बैलेंस्ड करना पड़ता है उसके वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जब बैलेंस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि NH4 पे सल्फेट का 2 आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सल्फेट पे 1 गया है लेकिन 1 को इग्नोर किया गया है, यानी अमोनियम सल्फेट का जो फार्मूला होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4 होगा। आप देख सकते हैं कि जो पॉली एटॉमिक होता है, जब आपको पॉली एटॉमिक आयन्स का जो फार्मूला बन रहा होता है उस वक्त ब्रैकेट्स लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का जो राइट कॉर्नर पे उसकी वैलेंसीज को शो करवाया गया है 2+, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी होता है 1- शो करवाया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैलेंस्ड करना रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब बैलेंस
करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला इस तरीके से बना है। और ये ब्रैकेट लिया गया है, आप देख सकते हैं OH का होल यहाँ पे ब्रैकेट लिया गया है, इसलिए कि केमिकल फार्मूला बनाते वक्त पॉलीएटॉमिक आयंस में हमें ब्रैकेट लेना होता है। तो इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला है, तो एक लास्ट में एग्जांपल मैं आपसे पूछूं एल्युमिनियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3+ होता है, नाइट्राइड का वैलेंसी 3- होता है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन जो मल्टीप्लाई होगा आप मिनी बैलेंस्ड करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, Al पे भी 3 आएगा, नाइट्रोजन पे भी 3 जाएगा। इस तरीके से साइन को इग्नोर किया जाता है। तो ये जब इक्वल रहे तो उस वक्त कट कर देते हैं। बैलेंस्ड मतलब ये हुआ कि ये बैलेंस्ड करेंगे तो 3 कट हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसका जो फार्मूला बच जाएगा Al बच जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड का। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम लिखेंगे और ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे, फिर उसकी वैलेंसी लिखेंगे 2+ या 2-। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं वैलेंसी को, या ऊपर भी लिख सकते थे। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कैल्शियम पे चला जाएगा ऑक्सीजन वाला वैलेंसी और कैल्शियम वाला वैलेंसी ऑक्सीजन पे चला जाएगा। इस तरीके से तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि ये कैल्शियम के पास भी 2 गया है, ऑक्सीजन के पास भी 2 गया है। जब सेम सेम हो तो उसको काट दिया जाता है, बैलेंस्ड ऑलरेडी फिर कर दिया जाता है। तो जब सेम सेम आ जाए, जैसे कैल्शियम पे 2+ है और ऑक्सीजन पे 2- है, तो पहले ही ऑलरेडी इसको कट कर देंगे, बैलेंस्ड कर देंगे, बच जाएगा CaO। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला जब आप बनाए होंगे तो Na का जो वैलेंसी होता है 1+ होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1- होता है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसलिए NaCl ही बचा रह जाता है। तो जब इक्वल आ जाए दोनों जगह पे नंबर तो उसको काट दिया जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि वैलेंसी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला निकाला कैसे जाता है। तो इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और जहाँ तक संभव हो सके मेरे पब्लिसिटी करने में आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।